गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि साइंस का क्वेश्चन से संबंधित है, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को एक बार देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सही करने की कोशिश कीजिए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। तो चलिए सेट लगाते हैं। कह रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। ध्यान रखिएगा, सर्वदाता जो कि सभी को डोनेट कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर नंबर डी हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ओ जो है वह सर्वदाता कहा जाता है, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर, सॉरी पाउडर नहीं होगा, रक्त को शुद्ध करने वाला जो ये क्या होगा, तो यहाँ पे पाउडर नहीं होके यहाँ पे होगा अंग। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होगा। ध्यान रखिएगा, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो होगा वो किडनी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किडनी जो है रक्त को शुद्ध करता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। जबकि दिल जो है पंप करता है, रक्त को पंप करने का काम हार्ट का होता है, जबकि किडनी जो है रक्त को शुद्ध करता है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कण का जीवन कितने दिन का होता है। बहुत बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, लाल रक्त कण का जो जीवन होता है वह 20 से 120 दिन होता है, लगभग 120 दिन कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त नए हैं अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करें और लाइक कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत रक्त कण का, ध्यान रखिएगा, वह रेड रक्त कण का लाल रक्त कण था, अब ये श्वेत रक्त कण है। तो श्वेत रक्त कण का जो है जीवन काल होता है वह 2 से 4 दिन ही होता है। आंसर नंबर इसका जो है बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो गया बी, 2 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। ध्यान रखिए, जस्ट थंबनेल पे लगा था। तो सर्वदाता जो है वह ओ होता है, जो कि सभी को डोनेट कर सकता है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर, जो कि सर्वदाता रक्त समूह ओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि भोजन की पाचन प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है। ध्यान रखिएगा, भोजन का पाचन प्रक्रिया आरंभ जो है मुख से ही हो जाती है, यानी मुंह में जैसे ही भोजन लेते हैं वहाँ से पाचन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और मुंह से पाचन होने की प्रक्रिया जो है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की पाचन शुरू हो जाती है। तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मुंह से कार्बोहाइड्रेट की पाचन प्रक्रिया शुरू होती है मुंह से, और वसा का जो है पेट में होती है। तो मुंह से जो है कार्बोहाइड्रेट की ही होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। ध्यान रखिएगा, पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है वह बड़ी आंत में होता है। अवशोषण मतलब छोटी आंत में पचने के बाद जो अवशेष बचते हैं उसका अवशोषण लास्ट में बड़ी आंत में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है, जिसे कि हम लीवर भी बोलते हैं। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लीवर ही एक ऐसा शरीर का पार्ट्स है जो दोबारा अपने जगह को स्थापित कर ले, यानी कुछ भाग अगर डैमेज हो जाता है तो पुनः उस अवस्था में आ जाता है, यानी पुनरावृत्ति कर लेता है, अपने आप को रिपीट कर लेता है। ठीक है, तो आंसर इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ध्यान रखिएगा, शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने का यंत्र कौन है। रक्तचाप मतलब होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मापने का जो है यंत्र होता है उसको बोलते हैं स्फेग्मोमोनोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर मापने का, रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फेग्मोमोनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। ध्यान रखिएगा, जो रक्त होता है उसको जमाने में जो है विटामिन कौन सा सहायक होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी के। विटामिन के कारण जो है रक्त का थक्का बनता है, यानी कहीं भी कट जाने के कारण जो है अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो वो ब्लड हमेशा निकलते रहेगा। तो वहाँ पे विटामिन के बहुत लाभदायक होता है और वह ब्लड को बाहर निकलने से रोकता है। तो आंसर ने इसका बी हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। ध्यान रखिएगा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि रडार किस प्रकार की तरंगे, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। ध्यान रखिएगा, रडार में जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है और जिसके कारण वह वायुयान की गति और बहुत सारी जो है स्थिति को नापा जाता है इस तरह से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण ही रडार का प्रयोग हम कर पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। जब रोता है तो जो आंसू निकलता है तो कह रहा है उसमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ध्यान रखिएगा, उसमें सामान्य नमक घुला रहता है। ध्यान रखिएगा, सामान्य नमक। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सामान्य नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आसमान को देखते हैं तो आप नीला दिखाई प्रतीत होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, यानी धूल आदि पर पड़ने वाले जो प्रकाश हैं उसका प्रकीर्णन होने के कारण आकाश का रंग जो है हमें नीला दिखाई पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों के प्रकीर्णन से। तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्फ पर दबाव देने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बर्फ पर दबाव देने से क्या होगा, घट जाएगा। गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बर्फ पर दबाव देने से उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी किससे मापा जाता है, यानी कैलोरी में किसको मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, कैलोरी में ऊष्मा को मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठोस को तो आप माप नहीं सकते हैं कैलोरी में, तो ऊष्मा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि ब्लैक होल क्या है। ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल क्या है, बहुत वीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्लैक होल जो है क्या है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक होल जो एक प्रकार का होल है जो कि जिसमें कि कोई भी चीज़ जो है समा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। बहुत भी ये क्वेश्चन है। ब्लैक होल जो है एक होल है जिसमें कि प्रकाश तक को भी वह अपनी ओर अपने से पार होने नहीं देती है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होती है। तो बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है इसका अयस्क है और बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त होती है। तो आंसर नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर किसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होती है, यानी एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होती है, तो बॉक्साइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। ध्यान रखिएगा, टंगस्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब। और निष्क्रिय गैस भरी होती है जिसके कारण वह जल नहीं पाता है और लाल होकर जलने लगता है। और उसके विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है उसका तापमान लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है उसके अंदर। तो ध्यान रखिएगा, टंगस्टन का बना होता है और 3500 डिग्री तापमान रहता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि गर्मी में इसलिए पुतवाते हैं क्योंकि वह ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं और सूर्य के प्रकाश से जो भी ऊष्मा निकलती है उसको रिटर्न कर देते हैं। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस जो होती है उसका मुख्य अवयव क्या है। तो आंसर हो जाएगा इसका मीथेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीथेन के कारण ही जो है गैस आसानी से जलता है और हम लोग उसका उपयोग अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साबुन किस सिद्धांत के आधार पर सतहों को साफ करता है। तो साबुन जो है किस सिद्धांत के आधार पर सतहों को साफ करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका श्यानता के कारण। ठीक है, सॉरी श्यानता नहीं होगा, सतही तनाव होगा। वो तनाव उत्पन्न करता है और इस तरह से जो उसका जो क्या बोलते हैं उसको पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव के कारण वो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिसके कारण वो साफ हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ। तो ध्यान रखिएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ है, तो मुंबई में स्थित है। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
सौरमंडल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। सूर्य को बोला जाता है। ये सब इजी क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा तो पता हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? आपको जस्ट पिछले वीडियो में बताए थे कि 639, ध्यान रखिएगा 639। इसमें 6 और प्लस 3 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 9 हो जाता है, यानी 6, 3 और 9। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होती है? तो ध्यान रखिएगा फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है और इस तरह से जो है उपयोग में लाया जाती है। कौन सी गैस? तो फ्रीऑन को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार होती है 1 मिनट में। ध्यान रखिएगा 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य 16 से 18 बार श्वसन करती है, यानी सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के सबसे कठोर तत्व कौन है? जो शरीर में सबसे कठोर तत्व जो है एनामिल है, जो कि दांत के सबसे ऊपरी लेयर को बोला जाता है, तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के सुंदरता के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ध्यान रखिएगा मनुष्य के सुंदरता को अध्ययन को केलोलॉजी बोला जाता है और इस तरह से केलोलॉजी का अध्ययन मतलब मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन कहलाता है। आंसर नंबर इसका सी हो गया। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओ ब्लड ग्रुप जो है वह सर्वग्राही कहा जाता है। नेक्स्ट तो दोस्तों ये जो है वीवीआई क्वेश्चन का सेट था, तो आप लोग कितना सही किए और ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है, आपका सपोर्ट ज़रूरी है। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।